अगर आपका वेरिकोसील ठीक नहीं हो रहा है, आप मेडिसिन ले रहे हो, परेशान हो गए हो, तो आज आपको सिर्फ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है और एक चीज़ करने की ज़रूरत है। क्या? अपनी डाइट में कुछ बदलाव। आपकी डाइट में बदलाव होते ही अगर आपको वेरिकोसील नहीं है लेकिन लक्षण दिख रहे हैं, तो आप वेरिकोसील से अपने आप को बचा सकते हो। और अगर वेरिकोसील हो गया है और फिर उससे बचना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे आप अगर आपको वेरिकोसील है तो उसका ग्रेड बढ़ेगा नहीं, कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप इसे अभी बिल्कुल जड़ से खत्म करने के बारे में जानना चाहते हैं कैसे ये पॉसिबल है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अभी फटाफट फोन उठाइए, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से पूछिए कि किस तरीके से हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं उनका वेरिकोसील जड़ से खत्म हो पाया है और क्या आपका हो पाएगा। अगर हाँ, तो डिटेल में आप अपना सवाल उनसे जान सकते हैं, उसका जवाब उनसे जान सकते हैं। लेकिन अभी वापस आते हैं और बात करते हैं जरा घरेलू उपाय के बारे में कि वो कौन से बदलाव हैं जो हमें करने हैं अपनी डाइट में। सबसे पहली चीज, आपको अपने खाने में से कुछ चीजों को हटाना है और कुछ चीजों को ऐड कर देना है। हटाना क्या है? अगर आप राजमा छोले का सेवन करते हैं, अगर आप उड़द की दाल का सेवन करते हैं, आपको इन्हें थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, साथ ही साथ आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इनडाइजेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वेरिकोसील होने के चांस, वेरिकोसील अगर है तो उसके ग्रेड्स बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चाहे आप वेरिकोसील के साथ क्यों ही मेडिसिन ना ले रहे हो, आपको उसका रिजल्ट कुछ खास तौर पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आपने अपनी डाइट में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहीं बिस्किट खाने की आदत, पराठे खाने की आदत, नमकीन खाने की आदत, फास्ट फूड खाने की आदत, ये सब तो नहीं डाल रखी। क्योंकि अगर आपकी टोटल डाइट में मैदा, फ्राइड, ये सब ज़्यादा है, तो आप खुद सोचिए कि क्या आपका डाइजेशन ठीक से हो पाता है? आपको जवाब मिल जाएगा नहीं। तो अगर आपका डाइजेशन ठीक से नहीं होगा तो ध्यान रखिए, आप सीधा सीधा वेरिकोसील की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि इनडाइजेशन, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ा कारण माना जाता है वेरिकोसील की समस्या का। और अगर आप इस समस्या को लेके एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए तो वो डायरेक्ट आपको कहेंगे जी सर्जरी इसका ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप सर्जरी से बचना चाहते हैं, जड़ से इसको ठीक करना चाहते हैं, तो दो चीजें हैं। पहली चीज एक सही ट्रीटमेंट, दूसरी चीज सही बदलाव आपकी डाइट में। बदलाव क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अभी तक ऐसे फूड जिनसे आप भागते हो, जिन्हें अवॉइड करते हो, वो ऐड करना पड़ेगा। जैसे घिया, अब खाने में अजीब लगता है, नाम सुनते ही चिढ़ हो जाती है। सुनो, इसके सिंपल तरीके बताता हूं। आप दलिया बनाइए जिसमें आप वेजिटेबल्स ऐड करिए अच्छे से, उसमें आप थोड़ा सा मैगी मसाला ऐड कीजिए, आपको टेस्ट भी आएगा, फ्लेवर भी आएगा और वो हेल्दी आपका फूड भी होगा, जो आपको कॉन्स्टिपेशन से भी बचाएगा, कोलाइटिस से भी बचाएगा, इनडाइजेशन से भी बचाएगा। घिया, तोरी, टिंडा और इवन जो भी आपकी सीजनल ग्रीन वेजिटेबल्स मार्केट में अवेलेबल है, आपको वो सब खानी है। बस आपको ऐसी चीजें नहीं खानी है जो कॉन्स्टिपेशन करती हैं, जिसका नाम मैंने शुरुआत में ले लिया। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली जड़ को खत्म कर दो। आपकी समस्या खत्म होनी वहीं से शुरू हो जाएगी, कंट्रोल होनी वहीं से शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपको साथ में क्या ध्यान रखना है कि जितना भी आप बाहर से खाते हैं वो आपको नहीं खाना है, उसकी जगह आप ऐड कर दीजिए फ्रूट्स। शाम को भूख लगती है अक्सर, बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स आते हैं, जो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, सबका एक सवाल रहता है कि सर शाम को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उस टाइम क्या खाएं? उस टाइम आप फ्रूट्स ऐड करिए। आप बनाना खाइए, आप पाइनएप्पल खाइए, आप बेरीज खाइए। आप इस टाइम अभी मार्केट में बहुत अच्छा आ रहा है, खट्टे फलों में अगर हम बात करें तो आलू बुखारा आ रहा है, आड़ू आ रहा है, आप इनका सेवन करें, आप बब्बू गोशे का सेवन करें। जब आप इनको खाएंगे तो आपकी डाइट में जैसे ही ये इंक्लूड होगा तो आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी बॉडी को बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स मिलेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ट्रीटमेंट का रिजल्ट आपको 99.9% देखने को मिलेगा। क्योंकि ट्रीटमेंट कब वर्क करता है? जब आपकी बॉडी के फंक्शन प्रॉपर चल रहे हैं, आप जब ऐसी चीजें अवॉइड कर रहे हैं जो आपके मेडिसिन के असर को कम कर रहा है। तो हमने ऑलरेडी अपने डाइजेशन को ठीक कर लिया, अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करके, फ्रूट्स ऐड करके,
अपनी डाइट से मैदा को निकाल के, फ्राइड फूड को निकाल के, पैक्ड फूड को निकाल के, इवन अगर अवॉइड कर सकते हैं तो चाय भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो आपको इनडाइजेशन का शिकार बनाती है। तो जैसे ही आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे और जो मैंने बताया उसको ऐड करेंगे तो आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम खत्म हो गई। उसके बाद अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं, यहाँ पर मैं खास तौर पर बता रहा हूँ, अगर आप हमारे यानी भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेते हैं, जहाँ पर डॉक्टर आपकी समस्या की जड़ पर जाते हैं, उसका कारण समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन को कस्टमाइज करते हैं, तो आपको उसका रिजल्ट शानदार देखने को मिलता है और पेशेंट की समस्या, चाहे वो वेरिकोसील हो या और कोई समस्या हो एमआई से जुड़ी, उसका रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। क्योंकि जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। सबसे बेहतरीन पार्ट ये है, और ये बॉडी में जाते ही अपना काम करना शुरू कर देती हैं। हो सकता है मेरी ये सारी बातें सुन के आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आपके मन में वहीं कुछ सवाल भी होंगे। तो उन सवालों को दिमाग में आप क्यों रख रहे हैं? नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए, भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कीजिए और अपनी समस्या और उससे जुड़े सभी सवालों का जवाब जानिए। या फिर आप अपना सवाल हम तक कमेंट के द्वारा पहुंचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।